उत्तर प्रदेश में होने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान पर समाजवादी पार्टी यानी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोल दिया है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले इस भव्य और दिव्य महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री जी ने इसके आर्थिक और रोजगार पर चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों द्वारा महाकुंभ के दौरान अपनी बाइक से सवारी को ढोकर खर्च निकालने की बात कही थी। यानी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी बाइक पर सवारी को उन्होंने पहुंचाया था महाकुंभ में। इस दौरान जो है उन्हें काफ़ी कमाई हुई थी, ये योगी जी ने कहा था। लेकिन इसी बयान को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर रोजगार ना देने और युवाओं को मजबूरन जो है वो छोटे छोटे काम करने पर विवश करने का आरोप लगाया है। अब देखिए, क्योंकि एक छात्र जिसे कुछ करना है, जिसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, उसका लक्ष्य कुछ और है, वो कुंभ के दौरान बाइक से लोगों को पहुंचाने का सेवा कर रहा है। और अगर वो ये सेवा कर भी लेता है तो क्या उसका रोजगार बन गया? मतलब उसकी कोई तो मजबूरी रही होगी, क्योंकि क्या करे छात्र, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके ही उसे अपना खर्च निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें उनकी उपलब्धि को देखा जा रहा है या कोई अच्छा कदम उठाया गया है उनके लिए, वो खुश हैं इस तरीके के काम से, ये सोचना पूरी तरीके से गलत होगा। क्योंकि 200-300 से कोई छात्र कुंभ में कितनी कमाई कर लेगा, और कुंभ के बाद क्या? और इस काम के पीछे उस छात्र की मजबूरी भी देखिए, क्योंकि यूँ तो कोई पढ़ने वाला छात्र ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसे कोई अधिकारी बनना हो, जिसे टीचर बनना हो, जिसे कुछ और बनना हो अपने ज़िंदगी में। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज में हुए महाकुंभ 2025 को अब तक का सबसे भव्य आयोजन बताने में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से जो है वो बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए उन्होंने कहा कि महाकुंभ में न केवल सनातन संस्कृति का प्रचार हुआ है, बल्कि इससे उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। हाँ, ये माना जा सकता है कि आयोजन जो है वो हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति की चर्चा जो है वो बाकी देशों में भी फैलाई गई है। इस आयोजन के तहत विदेशों से जो है वो लोग आए हैं और लोगों ने इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। लेकिन खामियों को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? क्या सब कुछ वैसा ही था जैसा सोचा गया था? लोगों की जानें गई, उसका क्या? प्रशासन कई जगह भीड़ को काबू नहीं कर पाई, उसका क्या? खामियां भी तो है ना, उन्हें भी तो देखा जाए। खैर, उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रयागराज में 66 करोड़ से ज़्यादा अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे, जिससे स्थानीय व्यापारियों, होटल मालिकों, नाविकों और बाकी लोगों की अच्छी कमाई करने का जो है वो अवसर मिला था। लेकिन ज़मीनी हकीकत थोड़ी जो है इससे अलग थी। जब नाविकों से पूछा गया कि वाकई में उनकी कमाई इतनी ज़्यादा हुई थी, तो उन्होंने कहा कि उनसे हफ्ता वसूला जाता था और बहुत ही कम जो है उनकी कमाई हो पाती थी। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि शहर के होटलों और धर्मशालाओं में एक भी कमरा खाली नहीं था, जिससे पर्यटन क्षेत्र को ज़बरदस्त बढ़ावा मिला। इसके अलावा कई लोगों ने होम स्टे की सुविधा शुरू कर दी थी, जिससे उन्हें भी अच्छा लाभ हुआ था। हाँ, स्थानीय दुकानदारों को फ़ायदा हुआ था, स्थानीय लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। इसमें जो है कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन कई लोगों को तकलीफ़ भी हुई थी वहाँ पे रहने में, गुजर बसर करने में। और नाविकों की बात अगर कही जाए तो उसका जो बड़ा हिस्सा था, वहाँ के जो एक नाविक थे जिनका नाम था मंटू मेहरा करके एक नाविक थे, जो ऐसा उन पे आरोप लगा था कि वो लोगों से वसूली करते थे, बाकी जो नाव चलाते थे उनसे जो है वो उनकी कमाई का आधा से ज़्यादा हिस्सा वो ले लेते थे। ऐसे में इतना कमाई करके जो है उन्होंने 30 करोड़ रुपए कमाए थे। और उसी चीज़ को जो है बाकी जगह पे हाईलाइट किया जा रहा है कि महाकुंभ में जो है ये नाविक 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। लेकिन किस तरीके से कमाए हैं ये अंदरूनी बात है और इसे बहुत ज़्यादा कई मीडिया जो है वो उजागर नहीं कर रही है इस चीज़ को। खैर, एक एग्जाम्पल देते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि प्रयागराज के एक नाविक परिवार के पास 130 नावें थी और उन्होंने महाकुंभ के 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाए थे। ये वही है मंटू मेहरा।
अब ये दर्शाता है कि महाकुंभ के कारण जो है स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से फ़ायदा हुआ, लेकिन बाद में उसी की पड़ताल हुई तो सामने क्या आया कि जबरन सारे नाव वालों से हफ्ता वसूला जाता था। अगर कोई 10,000 कमाता था तो 9,000 से अधिक जो है वो पिंटू मेहरा के लोग ले लेते थे। इसी कार्यक्रम के दौरान जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लगभग 4 लाख छात्रों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन छात्रों ने महाकुंभ के दौरान अपनी बाइकों को किराए पर लगाकर तीर्थयात्रियों को घाट तक पहुंचाया, जिससे उनकी अच्छी कमाई हो गई। मुख्यमंत्री ने मजाकिया लहजे में कहा कि जितने में उन्होंने बाइक खरीदी होगी उससे ज़्यादा उन्होंने सवारी ढोकर कमा लिया। यानी अब छात्र जो है वो इसी से अपने जीवन को आगे बिताएंगे। लेकिन अगर नौकरी होती तो शायद वो कार भी ले लेते। यही छात्र जो है वो कुंभ में ये काम नहीं कर रहे होते अभी। और खैर वहाँ पे छात्र ही नहीं थे, काफ़ी बाकी लोग भी थे जिन्होंने जो है वो बाइक से पहुँचाने की सुविधा को जारी किया था या स्टार्ट किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो युवा प्रयागराज में सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर आए थे उनके लिए तो वैकेंसी निकाली ही नहीं गई, लेकिन उनकी बाइक की सीट की वैकेंसी ज़रूर निकल गई है। इसे उपलब्धि मानना कहाँ की बुद्धिमानी है। अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाया कि सरकार ने बिना किसी आधिकारिक अनुमति के निजी बाइकों के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति कैसे दी। यानी कि अगर किसी की पर्सनल बाइक है तो वो इसे बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर देगा, इसकी जो है वो रजामंदी उन्होंने क्यों दी। उन्होंने कहा कि ये सरकार की रोजगार नीति की असफलता को दर्शाता है कि जहां युवाओं को सरकारी नौकरियां में अवसर नहीं मिल रहे हैं, वहीं वो अपने आजीविका चलाने के लिए, अपने ज़िंदगी की रोजी रोटी चलाने के लिए महाकुंभ में यात्रियों को ढोने पर मजबूर हो गए हैं। महाकुंभ के आयोजन के दौरान मौनी अमावस्या स्नान के दिन एक भयावह भगदड़ भी हुई थी, जिसमें कई श्रद्धालु मारे गए थे और कई गंभीर रूप से जो है वो घायल हो गए थे। विपक्ष ने सरकार पर भीड़ नियंत्रण में विफल रहने और मौतों के सही आंकड़े छिपाने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि भगदड़ में 28 और 29 जनवरी के मध्य रात्रि में लगभग 1:15 से 1:30 के बीच हुई थी ये चीज़। उस समय मेला क्षेत्र में 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहले से मौजूद थे, जबकि प्रशासन को आदेश था कि मौनी अमावस्या पर ये संख्या 8 करोड़ तक पहुंच सकती है। सरकार के अनुसार भगदड़ की घटना के बाद प्रशासन ने घायलों को 15 मिनट के भीतर अस्पताल पहुंचाया। इस भगदड़ में 65 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 30 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद प्रशासन ने अखाड़ों के संतों से अनुरोध किया कि वो अपने पारंपरिक स्नान में देरी करें, ताकि आम श्रद्धालुओं को पहले स्नान करने का जो है वो अवसर मिल सके। महाकुंभ 2025 को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव अब चरम पर पहुंच गया है। जहां भाजपा इसे सनातनी संस्कृति और आर्थिक विकास से जोड़कर पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसे बेरोजगारी और सरकार की विफल नीतियों का अंजाम बता रहा है। भाजपा इस आयोजन को अपने हिंदुत्व और विकास की राजनीति के बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जबकि अखिलेश यादव इसे युवाओं के हताश और बेरोजगारी का उदाहरण बताकर भाजपा को घेरने में लगे हैं। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में ये मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में रह सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पक्ष की बात को ज़्यादा महत्व देती है। सरकार का ये दावा कि महाकुंभ में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए, या विपक्ष का ये आरोप कि सरकार बेरोजगारी के स्थायी समाधान में असफल रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति मिश्रा, धन्यवाद।